चलिए क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि यार जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन कट रहा है तो मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर लेना है, यहाँ से क्या है, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू आपको प्रूफ करना है π/4। क्लियर, क्या प्रूफ करना है, π/4 के प्रूफ करना है, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4, ठीक ना। आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, π/4। तो देखो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, दो दो की आप ग्रुपिंग कर लो। पहली ग्रुपिंग आप इन दोनों की कर लो और दूसरी ग्रुपिंग आप क्या कर लो, इन दोनों फंक्शन की कर लो। तो आप जैसे ही ग्रुपिंग करोगे तो आपको दिख रहा है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्म बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्म बन रहा है। क्लियर है। तो दोनों की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो इंडिविजुअल इनमें हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला इस ग्रुपिंग में अप्लाई कर देंगे। नाउ अगेन हम क्या करेंगे इसमें, नाउ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम इस ग्रुपिंग में अप्लाई कर देंगे और गिवन क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। हमें क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। क्लियर। चलिए तो टेकिंग एलएचएस, हमने क्या लिया, एलएचएस लिया। अब एलएचएस में क्या लिखा हुआ है आपके, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। क्लियर हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो इन दोनों में ग्रुपिंग परफॉर्म करी, फिर इसके बाद हमने इन दोनों में क्या कर दिया, दोनों का ग्रुप बना लिया। और ग्रुप बनाते से ही हमें पता चल गया कि यार हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 1+5 प्लस 1/7 अपॉन 1-1/5 इंटू 1/7। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए सेम फॉर्मूला हम इस सेकंड वाले ग्रुपिंग में परफॉर्म कर देंगे तो कितना जाएगा, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 होल डिवाइड बाय 1-1/3 इंटू 1/8। क्लियर हो रहा है इतना, पक्का, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। चलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। बट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1-x इंटू वाई। क्लियर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्दर सिंप्लीफिकेशन कितना जाएगा बताओ, टेन इनवर्स 7 + 5 अपॉन 35 - 1। क्लियर हो रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, प्लस टेन इनवर्स यहाँ कितना जाएगा, 8 + 3 अपॉन
24 माइनस 1। क्लियर। चलिए, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इनवर्स 12/34 प्लस 10 इनवर्स 11/23। क्लियर हुआ। चलिए, तो वापस से ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्म बन गया है ना। ये किसका बन गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो अगेन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, सेम फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आप वापस से फार्मूला अप्लाई करते हैं तो नाउ 10 इनवर्स x प्लस y मतलब 12/34 प्लस 11/23 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। क्लियर हो रहा है। चलो, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 138 प्लस 187 होल डिवाइड बाय 391 माइनस 66। सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिलता है। चलो, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 325 अपॉन 325। क्लियर हुआ है। सिंप्लीफाई करने में क्या आ गया, 325 अपॉन 325। तो अब कितना हो जाएगा ये, नाउ 10 इनवर्स 1। अब 1 की वैल्यू 10 के फॉर्म में कितनी होती है, 10 इनवर्स 10, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/4। क्लियर। यहाँ से 10 से 10 इनवर्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर हम कितना आ गया, π/4। ये हमारे किसकी वैल्यूज आ गई, RHS की वैल्यूज आ गई। क्लियर हुआ। तो बेसिकली अप्रोच हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर ना, अप्रोच क्या किया, पहले तो हमने ग्रुपिंग परफॉर्म कर ली। ग्रुपिंग परफॉर्म करने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यार फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो चीज़ें क्या हो गई, सिंप्लीफाई होती चली गई। और इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को क्या कर लिया, यहाँ पर प्रूफ कर लिया। इतनी बातें क्लियर हुई सबको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सबको, कैसे क्वेश्चंस को प्रूफ करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको प्रूफ करने के लिए। क्लियर हो रहे हैं सबको अच्छे से। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ दैट 10 इनवर्स अंडर रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये क्वेश्चन हमें क्या है, गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच लगानी, कैसे सॉल्व करनी है, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नाउ वी आर टेकिंग RHS। ठीक है ना, हमने क्या लिया यहाँ से, RHS लिया। तो RHS में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये हमें लिखा हुआ है। क्लियर। अब बेसिकली हमें क्या अप्रोच फॉलो करना है कि यार यहाँ पर cos इनवर्स का फंक्शन है। पहली बात तो किसका फंक्शन है, cos इनवर्स का फंक्शन है। मतलब यहाँ पर हमें x की वो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुटअप करनी है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पर cos थीटा का फंक्शन कन्वर्ट हो जाए। यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यार यहाँ पर अगर cos इनवर्स का फंक्शन बन रहा है तो हमें यहाँ पर x की वो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुटअप करनी है कि अंदर cos का फंक्शन क्या हो जाए, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, cos थीटा के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाए, फंक्शन कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो रहा है इतना आपको। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते, अज्यूम क्या करते हैं, बेसिक फंडा में अप्रोच क्या करना है, एक्स की वो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुटअप करनी है कि अंदर सिंप्लीफाई होकर cos थीटा में फंक्शन क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। चलो, तो हम अज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, या 10 स्क्वायर थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो नाउ यहाँ से थीटा कितना निकल के आ गया, नाउ थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा बताओ थीटा। या फिर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लो,
ठीक है ना। कैसे कि यार x इक्वल टू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। टेन स्क्वायर थीटा लिखो या टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर। तो यहाँ से टेन थीटा कितना निकल के आ गया, नॉट टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो थीटा कितना निकल के आ गया आपके पास, नॉट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इतनी चीज़ें क्लियर हुई सबको, थीटा कितना निकल के आ गया, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्लियर। चलो, तो सेम एक्स की वैल्यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की प्लेस पर हम पुट अप करते हैं। तो सिंप्लीफाई की चीज़ें हमें क्या मिल जाएंगी, नाउ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना। अगर फॉर्मूलेस नहीं याद है तो आप नोट डाउन कर लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यूज होती है, कॉस 2 थीटा की। क्लियर। चलिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ये कितना आ गया, 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। क्लियर हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर कॉस इनवर्स का फंक्शन था, तो हमने अंदर किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस थीटा के फॉर्म में हमने अंदर फंक्शन को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, नाउ कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, नाउ 1/2 इंटू 2 थीटा, ये कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो आपके पास यहाँ से कितना बचा, थीटा। और थीटा आपका क्या निकल के आया था यहाँ पर, ना थीटा इक्वल टू कितना था आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्लियर हो रहा है इतना। चलो, तो थीटा की प्लेस पे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ना थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, जो कि किसके बराबर है, आपके LHS के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, फर्दर इस टाइप के सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना। मतलब एक्स की वो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने पुट करी कि ऑटोमेटिक वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर। तो कुछ बेसिक अप्रोच को फॉलो करके क्वेश्चंस ITF के सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना। सिंपल सा बेसिक फंडा अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, जो 11th में आपने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, 11th में आपने जो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पढ़ी हुई है, उन्हीं फॉर्मूलेस और टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यूज़ करके हम ITF के क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, इतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए अच्छे से, क्या क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कब नहीं लगाना है। अगर मिक्सअप क्वेश्चंस आ रहे कॉस टेन इनवर्स के, है ना, इनवर्स के मिक्सअप क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको बेसिक फंडा क्या करना है, उसमें सारे क्वेश्चंस को आप टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, टेन के इनवर्स फंक्शन में लिख के जनरली आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। इतनी बातें सबको अच्छे से क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सबको अच्छे से क्लियर आए कि यार क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच फॉलो करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स फॉलो नहीं किए हैं, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके बेसिक प्रॉपर्टीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक फंडास कैसे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है ना, वो आपको वहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, वो वहाँ से पिछले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके आप ITF के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए।